दक्षिण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके अथक मेहनत, त्याग और बलिदान के कारण इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, जीव जंतु को जीने, खाने और रहने का हक अधिकार मिला है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूँ। और इस देश में सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने वाले ललई सिंह यादव को भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे महापुरुषों के न रहने के बाद जो इतिहास खत्म हो गया था, उस इतिहास को हमारे बीच में लाने वाले, बहुजन समाज के लोगों को फिर से रंग से राजा बनाने वाले मानव काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूँ। आज यादव जी के आवास पर ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, मैं यादव जी को भी कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, कुछ जानने के लिए भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और कि आप कोई बात जानने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इधर आ जाइए, ऐसे चली जाइए। साथियों, ये साथियों देखो, जो चीजें हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आपके सामने 3 चित्र लगा है। हम थोड़ा थोड़ा इन्हीं फ्रूटू के बारे में बताएंगे कि हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। हम कुछ चीजें उनकी पूजा करते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और कुछ पूजा उनकी करते हैं, नहीं करते हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और पूजा हमें करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे साथियों कि इस देश में 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक तो वो काम करते हैं कि इस देश में सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते सभी लोग बराबर हैं। दूसरी वो लोग काम करते हैं कि मनुष्य तो हो, लेकिन सभी लोग बराबर नहीं। और मनुष्यों में जो कैटेगरी है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। पुरुष कहता है कि हम स्त्री से बड़े हैं। यही छोटे बड़े की बात बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस छोटे बड़े का जो कारण है, वही कारण हमें जानना चाहिए। उस व्यवस्था को, छोटे बड़े, ऊंच नीच व्यवस्था को बराबर करने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया है। अभी जो देख रहे हैं किनारे भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का जन्म इस देश में आज से 2600 साल पहले किसी बलरामपुर के बगल में जो सिद्धार्थ नगर है, जिला है, और सिद्धार्थ नगर के आगे लुम्बिनी एक जगह पड़ता है जो नेपाल में है, वही इनका जन्म हुआ था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो देखो, जन्म से न कोई बड़ा होता है, न जन्म से कोई छोटा होता है। लेकिन इस देश में भगवान बुद्ध के समय में जब वो छोटे थे तो उनके राज्य में वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था आप लोग नहीं जानते हैं, जान लीजिए। ऋग्वेद जो धर्म शास्त्र है, वेद है, वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लिखा था, 4 खंड बना दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में बांट दिया गया पूरे मनुष्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके बाद उन लोगों ने काम बांट दिया। काम क्या बांट दिया? ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम लड़ना भिड़ना राज्य करना, वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। मैंने तीनों लोगों के लिए तो काम करो, लेकिन मजदूरी न मांगो। और जब औरत की बात आई तो औरत चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, किसी भी जाति की औरत हो, तो औरत को उन्होंने कहा कि औरत भी जन्म जाति शूद्र होती है, ये भी नीच है। आप देखते हैं कि अभी 15-20 साल पहले, 25 साल पहले औरतों को बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये उसी नियम कानून के वजह से हुआ। तो भगवान बुद्ध जब बड़े हुए, चूंकि ये राजा के लड़के थे, तो उन्होंने देखा कि ये समाज की व्यवस्था कैसे चली आ रही है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 10-10 सूट पहने हैं, कोई किसी के कपड़े नहीं हटता है,
कोई सिंहासन पर बैठा तो कोई जमीन पर बैठने नहीं पाता है। तो भगवान बुद्ध बहुत दुखी हुए, तो ये जंगल चले गए इस चीज को खोज करने के लिए कि इस संसार में ऐसी व्यवस्था क्यों है, लोग दुखी क्यों हैं, क्यों परेशान हैं। तो 528 ईसा पूर्व में, अर्थात आज से 2500 साल पहले, आप लोग जहां गया में पिंड पराने जाते हैं, गया बौद्ध में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। खोजते खोजते कारण जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध लौट करके आदमियों के बीच में आए। ज्ञान चाहे जितना हो जाए, लेकिन अगर कोई ज्ञान जानने वाला ना, तो ज्ञान का क्या मतलब है। सोमन चावल फुटा करके रख दीजिए, गेहूं पिसवा करके रख दीजिए, अगर कोई खाने वाला ही ना हो उसको, तो फिर उससे क्या मतलब रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब भगवान बुद्ध मनुष्य के बीच में आए, तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सत्य को सत्य और गलत को गलत कहा। सत्य क्या है और गलत क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि औरत को नीच समझा जाता है, औरत को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, शूद्रों की कैटेगरी में आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया को छोड़कर जितने भी जातियां बची, कुर्मी हैं, कहार हैं, लाला हैं, चमार हैं, कोरी हैं, पासी हैं, भंगी हैं, 6743 जातियों ये शूद्र में आती हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब लोगों के बीच में गए तो लोग डर के मारे से पीछे हट जाए कि कहीं हम भगवान बुद्ध को छू लेंगे तो हम मार न खा जाएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बहनों और भाइयों, आप डरे नहीं, हमारी आप बात तो सुनिए। तो उन्होंने कहा, क्या सुनी हमारी आपकी बात। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि जो वेदों में बात लिखी है वो बात सही नहीं है, वो बात सही नहीं है, और आपको धोखा देने के लिए ही ये बातें लिख दी गई है कि तुम्हारे मन में बैठ जाए कि तुम नीच हो। जैसे पहले क्या कहते थे कि जो अहरा पिंगल पढ़े, 3 चीज से हीन, बोली बानी बैठ का लीन विधाता। ये हमारे समाज के हमारे भाइयों को सुनाया जाता था, ताकि तुम पढ़ो लिखो नहीं, पक्का मकान ना बनाओ। ये बात आज की नहीं है। तो जब भगवान बुद्ध गए तो लोगों से पूछा, जैसे अभी सभा लगी है, तो भगवान बुद्ध ने लोगों से पूछा कि भाई ये बताओ, किस धरती पर जितने पुरुष हैं, जितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको कौन पैदा किया है, कौन पैदा करता है। किसी औरत को, किसी पुरुष को पैदा करने वाली कौन है, औरत। इसके ऊपर कोई ऊपर से नहीं गिरा है। इस संसार में सारे लोगों को पैदा करने वाली औरत है, सबको पाल पोस कर बड़ा करने वाली औरत है। और औरत का ही दूध पी करके चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष जब बड़े होते हैं, तो फिर पुरुष कैसे ऊंचा है, औरत कैसे नीची है। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह बात गलत है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर है, न स्त्री छोटी है और न पुरुष बड़ा है, बाकी स्त्री पुरुष दोनों बराबर है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इस देश में ब्राह्मण पूजनीय है, उसको पूजा करने का अधिकार है, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है, क्षत्रिय को राज करने का अधिकार है, वैश्य को दुकान करने का अधिकार है, और शूद्र को कोई अधिकार नहीं है। उसको केवल इतना अधिकार है कि तीनों वर्णों की वो सेवा करे, और सेवा के बदले में मजदूरी भी न मांगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, और चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। क्या कोई ब्राह्मण ऐसा है इस इलाके में जो ऊपर से गिरा हो? क्या कोई क्षत्रिय ऐसा है जो ऊपर से गिरा हो? क्या जो रानी बाजार के बड़े बड़े और इस शहर के बड़े बड़े सेठ हैं, क्या ऊपर से गिरे हैं? उनको भी उनके माता पिता ने ही पैदा किया, आपको भी आपके ही माता पिता ने पैदा किया है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि अगर सबके पैदा होने का और सबके मरने का रास्ता एक है, तो फिर ब्राह्मण कैसे ऊंच है और अहिर कैसे नीच है, बनिया कैसे ऊंच है, चमार कैसे नीच है। ये ऊंच नीच की जो व्यवस्था खाई है, ये मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बनाया है, जिससे ये भी बात गलत है।
न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। तो भगवान बुद्ध ने अपने चेलों से कहा कि ये समाज लंबे समय से ऊंच नीच के चक्कर में पड़ा है, और ऊंच नीच के चक्कर में पड़ा होने के नाते इसमें भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, एक साथ खा नहीं सकता है, एक साथ बैठ नहीं सकता है। तो जाओ लोगों के बीच में बताओ कि जो तुमको कहा गया है ये बात सर्वथा गलत है। तब भगवान बुद्ध के जमाने में एक नारा लगा। क्या नारा लगा? कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। इस धरती पर ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। जब भगवान बुद्ध का काल चला तो इस धरती पर ना कोई छोटा रहेगा और ना कोई बड़ा रहेगा। जो चाहो वो काम करो। कि अगर यादव है तो दूसरा भी काम कर सकता है, चमार है तो दूसरा काम कर सकता है, क्षत्रिय है तो दूसरा। जब भगवान बुद्ध ने इतना मेहनत किया तो देखते देखते जो शूद्र समाज के लोग थे, कुर्मी, नाऊ, धोबी, कहार, तेली, पासी, चमार, डोम, अहिर, जितनी जातियां थी, भगवान बुद्ध के काम करने के कारण इनके पूर्वज राजा बन गए। इनके पूर्वज राजा बन गए। और राजा बनने के बाद राजकाज जब चलाने लगे तो राजकाज चलाने के लिए उसी वंश में, मौर्य वंश में सम्राट अशोक पैदा हुए। तो जब सम्राट अशोक पैदा हुए तो उसने भगवान बुद्ध के इस विचार को, मानवतावादी विचार को, कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, अपने देश में तो फैलाया ही। नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यूनान और श्रीलंका अपनी बेटी और बेटा को भगवान बुद्ध का ये संदेश पहुंचाने के लिए कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब लोग प्रेम से रहना चाहिए, उनको भेज करके काम किया। और इस धरती पर सम्राट अशोक के जमाने में फिर भगवान बुद्ध का वो विचार इतना फैला कि आपस में सबका वो मिट गया। और सम्राट अशोक ने तब सड़क के किनारे पेड़ लगवाया फलदार, लोगों के लिए अस्पताल बनवाया, इंसानों के लिए नहीं। वो पहला राजा है जिसने जानवरों के लिए भी अस्पताल और डॉक्टर को रखा। और देखते देखते इस धरती पर बहुत, लेकिन आप जानते हैं यादव जी, जो आपका ये मकान बना है, और मुलायम सिंह यादव इस देश के मुख्यमंत्री रह चुके, नाम सुना है आप लोग? क्या आज से 50 साल पहले था कोई यही मुख्यमंत्री? क्या ये पक्का मकान आपका ऐसा बना था? नहीं बना। क्यों? एक तो ये काम भगवान बुद्ध ने किया। कारण क्या है? जब हम सुखी हो जाते हैं, हमको खाना कपड़ा अटने लगता है, तो हम अच्छी बात को भूल जाते हैं और फिर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। तो सम्राट अशोक का जो 10वां संतान, 10वां वंश हुआ, बृहद्रथ मौर्य। जब बृहद्रथ मौर्य पैदा हुए तो आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कुंवार मास 10वीं तिथि को, यानी कुंवार महीने में जो दशहरा होता है, उसी दशहरा के दिन भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण किया था। तो उसी दिन जब भगवान बुद्ध को धर्म को उसने ग्रहण किया, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहिए, सुनिए, अगर अच्छा लगेगा तो मानिएगा, नहीं तो कोई उसके लिए बात नहीं है। क्योंकि इसके लिए तमाम हमारे महापुरुषों ने सुधार किया, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। तो जब उसने धर्म ग्रहण किया तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो जाति का ब्राह्मण था, जब सेना की सलामी ले रहा था तो धोखे से पुष्यमित्र शुंग को मार दिया और उसकी हत्या करके, जब हत्या कर दिया तो वो खुद राजा बन गया। जब वो राजा बन गया तो उसने एक किताब लिखवा दिया। तमाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जिस किताब का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जब उसने लिखाया तो जो भगवान बुद्ध के पहले का जो कानून था, भगवान बुद्ध के पहले का जो कानून था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर व्यवस्था उसने लागू कर दी। जब राजा बना तो राजा को अधिकार है, जो चाहे वो लिखे और जो चाहे वो पढ़े, और जो आदेश दे दे उसको सबको मानना पड़ेगा। तो उसने कानून क्या लागू कर दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली व्यवस्था फिर लागू कर दिया। और इस धरती पर ऊंच नीच की खाई फिर पैदा कर दिया। और उसने कहा, नारी शूद्रो शिक्षा न देताम, औरत को और शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए।
इनको न शिक्षा देना चाहिए और न इनसे शिक्षा लेना चाहिए। और कहा अगर कोई शूद्र चमार, कोरी, पासी, अहिर, रड़िया, देवी, तेली, तमोली अगर ये पढ़ दे तो इसकी जबान को काट दीजिए। अगर ये वेदों के वाक्यों को सुन ले, कोई पढ़ा रहा हो तो कान में रांगा गरमा करके डाल दिया जाए कि हमेशा के लिए बहरा हो जाए। और औरत भी अगर, चाहे वो ब्राह्मण की औरत हो चाहे शूद्र की औरत हो, अगर वो वेदों की वाक्यों को सुनती है तो उसके कान में रांगा गरमा करके डाल दिया, ताकि उतना टेरर क्रिएट कर दिया। उसके बाद उसने और कहा, इतने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा इस देश में जो शूद्र समाज के लोग हैं, यादव को आदेश कर दिया कि आप गाय भैंस तो पालोगे लेकिन घी दूध आप नहीं खाएंगे। जब तक गाय जिंदा है सबकी है, कहते हैं गऊ हमारी माता है। और जब माता जी मर जाती हैं तो उठाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई? चमारों को दी गई। ऐसे देखते देखते कोरी, चमार, पासी, अहिर, रड़िया, धोबी को काम बांट दिया गया, केवल तुम सेवा करो। और उसके बदले में और क्या हुआ? जो ये 4 मंजिला मकान बना, यानी शूद्र व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना मेहनती हो जाए, तो अहिर अहिरे रहेगा, पासी पासी रहेगा, चमार चमार रहेगा, कोरी कोरी रहेगा, धोबी ब्राह्मण चाहे दारू पी ले, चाहे कोई बहन बेटियां रख ले, तो ब्राह्मण ही रहेगा। छत्री चाहे डकैती डाले, चाहे कोनो ओर से तार धन छीन ले, तो वो छत्री आनी। आप चाहे जितना घटिया काम करे वो नीचे नहीं जा सकता था, और नीचे वाला चाहे जितना बढ़िया काम करे वो ऊपर नहीं जा सकता था। ये इतनी बड़ी खाई उनके बीच में बना दी गई। देखते देखते इस देश के लड़के जिसके लोग राजा महाराजा थे, वो क्या फिर बन गए? मांगने खाने की स्थिति में आ गए। वो मांगने खाने लायक हो गए। और मनुस्मृति के नियमों को इतने कट्टरता से लागू किया गया। अभी तो कोई बहुत ज्यादा उम्र के नहीं, भाई साहब बैठे हैं, इनकी भी उम्र कम होगी, चाचा जी उधर बैठे हैं, कि आज से 50-60 साल पहले, 30 साल पहले, हम दूसरे जात की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जिसको शूद्र कहते हो, शूद्र हो नहीं, क्योंकि तुम इस देश के मालिक थे, लेकिन हम भूल गए तो अपने को हम शूद्र मानने लगे कि हम शुद्ध शाखा हैं। तो माता जी बैठी हैं, डेढ़हारी धोती पहनने लगी हमारी माताएं। जब कपड़वे नहीं अटता था, जितना आज हम पैंट की सिलाई दे देते हैं, उतने रुपए के हमारे बाबा धोती नहीं खरीद कर पहन पाते थे। जब वो धोती फट जाती थी तो उसको बीच में जोड़ करके फिर डेढ़हारी धोती इसको कहते हैं।